नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा थे जिनका नाम गंगाधर था और वे बहुत ज़्यादा कला प्रेमी थे और उनके नगर का नाम गंगानगर था। वो अपने शहर को, अपने नगर को दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में से एक बनाना चाहते थे। इसीलिए वो आए दिन अपने नगर में प्रतियोगिताएं रखते रहते थे कि जिससे उनके शहर की सुंदरता बढ़े, उनका शहर अच्छा और हरा भरा दिखाई दे। इसीलिए वो ऐसी इस प्रकार की प्रतियोगिताएं रखते थे। दीपावली का त्यौहार आने में अभी 3 दिन बचे थे। तभी राजा गंगाधर ने एक घोषणा करी कि जो भी व्यक्ति अपने घर में दीपक जलाएगा और जिस व्यक्ति का घर सबसे ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा, सबसे ज़्यादा चमकेगा, सबसे ज़्यादा अच्छा सज रहा होगा, उस व्यक्ति को 1000 सोने की असरफियाँ दी जाएंगी। जैसे ही यह घोषणा राजा गंगाधर ने करी, पूरे शहर में हलचल मच गई। सभी लोग अपने अपने घरों को सजाने और संवारने में लग गए। सभी लोग अच्छी तरीके से अपने अपने घरों में दीपक जलाने लगे और अंत में वह प्रतियोगिता का दिन आया। रात का समय था। सभी ने अपने अपने घर को बड़े सुंदर तरीके से दीपक जला जला करके अच्छे तरीके से सजा रखा था। तभी राजा गंगाधर और उनके कुछ मंत्री इस प्रतियोगिता को देखने के लिए अपने नगर गंगानगर में घूमने लगे। उन्होंने देखा, ऐसा लग रहा था कि मानो आज सारे आसमान के तारे गंगानगर में उतर करके आ गए हैं। इस तरीके से गंगानगर चमक रहा था। सभी बहुत खुश थे। सभी ये देखना चाहते थे कि ये इनाम पता नहीं किसको मिलेगा। से राजा और उनके कुछ मंत्री प्रत्येक घर को देखते, उसके सामने कुछ देर रुकते और आगे बढ़ जाते। उनके जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि ये देखिए महाराज, सेठ लखामल की हवेली जिसमें 1 लाख दीपक जले हुए हैं, पूरी तरह से चारों ओर से जगमगा रही है दीपकों से। राजा गंगाधर ने उस हवेली को देखा, कुछ और आगे बढ़े राजा गंगाधर। तभी उनके दूसरे मंत्री ने कहा कि ये देखिए सेठ अमीर चंद की कोठी जिसमें उन्होंने सोने और चांदी के दीपक जला रखे हैं। राजा गंगाधर ने उनको भी देखा और फिर आगे बढ़ गए। इस तरीके से वो अपने नगर का भ्रमण करते करते अपने नगर के किनारे पर बहती हुई नदी के पास में पहुंच गए। वहां पर एक आश्रम था जिसमें ऋषि सोमदेव रहते थे। उनकी कुटिया के और उनके आश्रम के बाहर एक मिट्टी के तेल का दीपक जल रहा था। जैसे ही वे वहां पर पहुंचे तभी राजा गंगाधर के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि महाराज जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना ऋषि सोमदेव के दर्शन कर लिए जाएं। राजा गंगाधर को ये बात अच्छी लगी और वह कुटिया के अंदर घुसना चाह रहे थे। तभी अंदर से कुछ आवाज़ आ रही थी जहाँ पर ऋषि सोमदेव अपने 21 शिष्यों को शिक्षा देकर के उनकी आज परीक्षा उत्तीर्ण हो गई थी। तभी वह अपने शिष्यों को बता रहे थे अंदर कुटिया में कि आज मैंने 21 दीपक जलाए हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और चारों दिशाओं में फैल जाओ, लोगों की मदद करो, जो लोग गरीब हैं उनकी मदद करो, जो लोग बीमार हैं उनकी सेवा करो, जो लोग अनपढ़ हैं उनको शिक्षा दो। इस तरीके से पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाओ। ये बात राजा गंगाधर और उनका मंत्रिमंडल कुटिया के बाहर खड़े होकर के सुन रहे थे। जब ये बात ऋषि सोमदेव अपने शिष्यों को बता रहे थे, अंत में ऋषि सोमदेव ने कहा कि यदि तुम ऐसा करते हो जो मैंने बताया है तो वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। इतने में राजा गंगाधर कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं और ऋषि सोमदेव के पैर छूते हैं। ऋषि सोमदेव के जब पैर छूने के बाद आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, राजा गंगाधर कहते हैं कि मैं इस नगर में चारों तरफ घूम कर के आया हूँ। सभी ने बड़े अच्छे अच्छे दीपकों से अपने अपने घरों को सजाया हुआ है और आज हमारा नगर इस तरीके से जगमगा रहा है जैसे कि आसमान से सारे तारे ज़मीन पर आ गए हों। सभी ने बड़े अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर दीपक जलाए हैं। लेकिन गुरुजी, जो आपने दीपक जलाए हैं 21 शिष्यों को शिक्षा दे करके, जो पूरी दुनिया में अपना ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे, मदद का प्रकाश फैलाएंगे, शिक्षा का प्रकाश फैलाएंगे, इसीलिए गुरुजी आप इस प्रतियोगिता के जीत के असली हकदार हैं
और इतना कह कर के राजा गंगाधर ने जो 1000 सोने की असरफियों का थैला था ऋषि सोमदेव के चरणों में रख दिया। ऋषि सोमदेव ने उस असरफियों से भरे थैले को हाथ लगाया और वापस राजा को दे दिया। कहा कि मैंने इसको हाथ लगा दिया है, इसे तुम अपने राज्य में, अपने खजाने में वापस ले जाओ। अगर इस आश्रम को या इस कुटिया को जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तब मैं आपसे इन असरफियों को मांग लूँगा। राजा गंगाधर इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनके नगर में ऋषि सोमदेव जैसे भी बड़े ज्ञानी ऋषि रहते हैं, अच्छा ज्ञान दे करके उनके जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, दीपक जलाइए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों को, जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, उनके जीवन में प्रकाश लाना है तो उन्हें पढ़ाने की कोशिश करो, उनकी पढ़ने में मदद करिए। और जो लोग गरीब हैं उनकी मदद करिए, जो लोग बीमार हैं उनकी सेवा करिए। इस तरीके का ऋषि सोमदेव ने अपने शिष्यों को आदेश दिया था।